ओवर एक्टिव ब्लैडर आज के समय में काफी कॉमन है, जिसमें एडल्ट्स में यूरिन लीकेज हो जाती है और ये आमतौर पर ओल्ड एज में देखा जाता है। तो आज हमें ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस के बारे में बताने देश के जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर कपिल ठक्कर फ्रॉम सूरत बताएंगे कि ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस को कैसे करें मैनेज और कंट्रोल। वेलकम डॉक्टर कपिल ठक्कर जी। Now, after all of this, I want to ask one more thing, sir, कि अगर किसी को ओवर एक्टिव ब्लैडर की प्रॉब्लम है, so सबसे पहला जो सिम्टम के बाद उनको क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? आई वुड सजेस्ट अगर उनको जैसे ओवर एक्टिव का हमने सिम्टम्स बताया ऑलरेडी, जो डिस्क्राइब्ड है, बार बार जाना, यूरिन कंट्रोल नहीं होना, लीक होता है, तो आपको सबसे पहले यूरोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए जी, क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम ज़्यादा समझ सकते हैं, उनका नॉलेज इसके बारे में है, हम लोग ये स्टडी करते हैं, पूरा केसेस डेली देखते हैं, तो ये डोमेन यूरोलॉजी का है और आपको यूरोलॉजिस्ट को ही कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है और ऐसा भी नहीं है कि मेडिसिन या सर्जरी आएगा सीधा, आप खाली सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी इसको ट्रीट कर सकते हैं, तो आपको यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो तो। ओके, नाउ आई वांट टू नो कि ओवर एक्टिव ब्लैडर आखिर होता क्या है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? Now, overactive bladder means, as the name suggests, बोलता है ब्लैडर जो यूरिनरी ब्लैडर क्या है, वो एक स्टोरेज ऑर्गन है। बेसिकली मतलब यूरिन आपका स्टोर होता है और जब आपको बाथरूम जाना है आप आराम से उसको एम्प्टी कर देते हो एट अ कंफर्टेबल टाइम। वो बहुत जल्दी भी नहीं होना चाहिए। जब ओवर एक्टिव ब्लैडर में क्या होता है कि आपका जो ब्लैडर का स्टोरेज फंक्शन है वो डीरेंज हो जाता है, मतलब आपको बार बार यूरिन जाना पड़ता है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। कई बार होता है आप जाते जाते लीक हो जाता है, रात को बार बार उठना पड़ता है, तो ये सारे उसके सिम्टम्स है और ये पूरे सिम्टम कॉम्प्लेक्स को हम ओवर एक्टिव ब्लैडर बोलते हैं। और मेन इसका प्रॉब्लम ये है कि उससे आपका सोशली यू फील वेरी ऑकवर्ड, आप कोई फंक्शंस अटेंड नहीं कर सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, आपकी नाइट खराब होती है, आपका डे का वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाती है। सो दैट इज वाई ये ओवर एक्टिव ब्लैडर बहुत इंपॉर्टेंट है और इजीली ट्रीटेबल है। जो ये होता है हमें ग्रेजुअली पता चलता है, एक्चुअली एट द मोमेंट पता भी नहीं चलता है। तो सर इसी क्वेश्चन से मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि व्हाट कॉजेज OAB, ओवर एक्टिव ब्लैडर आखिर होता कैसे है, प्रमुख कारण क्या है इसके? ओवर एक्टिव ब्लैडर के बहुत सारे कॉजेज है, कुछ कॉमन है, कुछ अनकॉमन कॉजेज है। जैसे डायबिटिक पेशेंट्स में कॉमन है, अगर आप हैवी अल्कोहलिक या तो कैफीन ड्रिंक करो, आपके लिए भी कॉमन है। जैसे एज एडवांस होती है वो ओवर एक्टिव ब्लैडर का इंसिडेंस बढ़ता है, खास करके विमेन में। विमेन जो मेनोपॉजल एज के आसपास आती है उनको भी ओवर एक्टिव ब्लैडर थोड़ा कॉमन रहता है। कुछ बीमारी जैसे डायबिटीज है उसमें कॉमन है ओवर एक्टिव ब्लैडर। कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस है, जैसे आपको स्ट्रोक आया है पास्ट में, या तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस या स्पाइन या ब्रेन का कोई भी प्रॉब्लम है जो आपके ब्लैडर को अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो नर्व्स निकलती है ब्रेन से वो आपके ब्लैडर को कंट्रोल करती है। वो सेम नर्व्स अगर कुछ डिरेंज हो जाती है कोई प्रॉब्लम से तो आपका ब्लैडर ओवर एक्टिव हो जाता है और दैट कैन कॉज ओवर एक्टिव ब्लैडर। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्फेक्शन है, कोई स्टोन है, ये सब चीज़ें भी आपका ब्लैडर ओवर एक्टिव कर सकती है। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इज अननोन, दैट इज कॉल्ड इडियोपैथी। कई ऐसी चीजें हैं जो हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे पर ओवर एक्टिव ब्लैडर कर सकती है। जैसा कि सर ने बताया कि शायद पहचान जल्दी नहीं होती इन चीजों की, तो सर इसी से ओवर एक्टिव ब्लैडर की सही पहचान के लिए कौन से टेस्ट या जांच किए जाते हैं? क्या कोई खास तरीका है कि डायग्नोस्टिक टूल है जिससे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर के बारे में जान सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं? ओके, ओवर एक्टिव ब्लैडर जो मेनली है वो सिम्टम कॉम्प्लेक्स है, यानी उसका डायग्नोसिस 80% डायग्नोसिस आपका खाली सिम्टम से हो जाता है। पेशेंट आता है, हम पूछते हैं, उनको सवाल पूछते हैं, उनके एग्जैक्टली क्या आंसर्स है, उनका क्या पूरा थोड़ा डिटेल में हम जाएंगे तो 80% ऑफ द टाइम्स वी आर डायग्नोसिंग जस्ट बाय दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट हम कुछ उनके यूरिन, जैसे कुछ कॉजेज है यूरिन इन्फेक्शन वगैरह, वो हमें रूल आउट करने पड़ते हैं, तो यूरिन का सिंपल टेस्ट करते हैं, यूरिन एनालिसिस करते हैं, एक सोनोग्राफी करते हैं ब्लैडर का, क्योंकि हमें ये देखना है कि उनका ब्लैडर पूरा खाली हो, एम्प्टी हो रहा है या नहीं। कई बार आपका ब्लैडर एम्प्टी नहीं होता है और तो होता है तो ओवरफ्लो होता है, दैट इज अ डिफरेंट कंडीशन देन ओवर एक्टिव ब्लैडर। तो ये बेसिक हम थोड़े टेस्ट करते हैं। इसके अलावा जो मेन में प्रोस्टेट का टेस्ट है वो हम टेस्ट करते हैं, PSA है, फिजिकल एग्जामिनेशन है, ये सब बेसिक टेस्ट करके वी अराइव एट अ कंक्लूजन। एंड फाइनल जो बेस्ट टेस्ट है ओवर एक्टिव ब्लैडर डायग्नोस करने का, उसको हम यूरोडायनेमिक स्टडी बोलते हैं। लेकिन वो तभी हम करते हैं जब डायग्नोसिस क्लियर नहीं है या कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है या जब वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तभी हम यूरोडायनेमिक टेस्ट करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा इन्वेजिव टेस्ट है, तो वो हम रिजर्व रखते हैं, बट दैट इज द फाइनल टेस्ट ऑफ डायग्नोसिस।
नाउ कमिंग टूवर्ड्स द ट्रीटमेंट, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही अगर हमें जैसे ही पता चला है तो हम ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन खाना नहीं चाहते हैं। सो सबसे पहले क्वेश्चन ट्रीटमेंट के लिए मेरा ये होगा कि क्या ओवर एक्टिव ब्लैडर जो है उसका ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन हो सकता है? यस, 100%। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये मैं शेयर करना चाहूँगा। कोई भी तकलीफ होती है तो पहले यही सोचता है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, 10-15 गोलियाँ लिखेंगे, ऑलरेडी हम कुछ खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर शुगर की, इसमें और ऐड होगी, पर ऐसा नहीं है। दिस इज अ मिथ। ओवर एक्टिव ब्लैडर 50% केसेस में विदाउट मेडिसिन ट्रीट होता है, 50%। एंड स्पेशली अगर आपका इनिशियल स्टेज है तो देन डेफिनेटली यू कैन कंट्रोल। उसके लिए कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस है, जैसे अगर आप अल्कोहलिक हो तो वो आपको बंद करना पड़ेगा। आप कैफीन, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हो, बहुत ज़्यादा आप कोलाज लेते हो, कैफीन एरिएटेड ड्रिंक्स लेते हो, वो सब आपको कट डाउन करना पड़ेगा। कुछ स्पाइसी फूड्स है, कुछ ऐसे जो चीज़ है जो आपके ब्लैडर को इरिटेट करता है, तो ये सब चीज़ें आपको कम करनी पड़ेगी। सेकंड, आपको अगर वेट ज़्यादा है तो आपको वेट रिडक्शन करना पड़ेगा। आपको कुछ योगा है, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज है, वो सब करना पड़ेगा। दूसरा, आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स की एक्सरसाइजेज आती है, जिसको पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज बोलते हैं। तो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज आपका पेल्विक मस्कुलेचर है उसको थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, तो वो भी आपका हेल्प करेगा ओवर एक्टिव ब्लैडर में। तो काफ़ी सारे जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं हम पेशेंट्स को ऑफर कर सकते हैं विदाउट स्टार्टिंग मेडिसिन। एंड इनिशियली इवन इफ वी गिव मेडिसिन, ये सब ट्रीटमेंट तो साथ में करना जरूरी है, तो बेस्ट इफेक्ट। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सर्जिकल एंड द मेडिकल पार्ट, अगर ओवर एक्टिव ब्लैडर को ट्रीट करना है तो उसके क्या ऑप्शंस है, क्या करे जाते हैं? नाउ इनिशियली एज आई सेड, पहले मैंने बोला कि जैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट रिडक्शन, ये सब चीज़ों से काफ़ी सारे ओवर एक्टिव ब्लैडर ट्रीट हो जाते हैं। या बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिविटी है उनको, या बहुत ज़्यादा तकलीफ है, या इससे ट्रीट नहीं हो रहा है, तो हम साथ में मेडिसिन ऐड करते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्लस मेडिसिन, दिस इज़ अ कॉमन ट्रीटमेंट। मेडिसिन में कुछ एक ड्रग्स है, पहले एक एंटी मस्कैरिनिक ड्रग्स आती थी जिससे आपका ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शंस कम हो जाता है और उससे आपका ओवर एक्टिविटी में काफ़ी रिलीफ मिलता है। पर एंटी मस्कैरिनिक दवाई के कुछ साइड इफेक्ट होते थे, जैसे ड्राई माउथ होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। तो उसके बाद में एक नया ग्रुप ऑफ ड्रग्स आया जिसको बीटा-3 एगोनिस्ट बोलते हैं। तो इनिशियली वी स्टार्ट विद दिस बीटा-3 एगोनिस्ट। अगर उससे रिलीफ नहीं मिले तो एंटीकोलिनर्जिक्स में जाता है। कई बार बहुत ज़्यादा सिम्टम्स है, अगर ये एक सिंगल थेरापी से ट्रीट नहीं हो रहा तो हम दोनों को कंबाइन करते हैं। तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट में अपने पास काफ़ी सारे ऑप्शंस है जो हम पेशेंट के साथ डिस्कस करके करते हैं। और जब मेडिकल ट्रीटमेंट फेल होता है तभी हम सर्जरी की बात करते हैं। और यूजुअली मेडिकल ट्रीटमेंट को हम मिनिमम 6 मंथ्स 12 मंथ्स ऐसे देखते हैं, सब कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। अगर वो सब काम नहीं करेगा तभी सर्जरी में जाना पड़ेगा। सर्जरी में फिर आगे बोटॉक्स इंजेक्शंस आते हैं, काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शंस है। जैसे ब्लैडर के अंदर हम बोटॉक्स इंजेक्शन डाल सकते हैं, या उसको हाइड्रो डिस्टेंशन बोलते हैं, उसको फुला सकते हैं, ये सब। और फाइनली अगर एकदम ब्लैडर छोटा हो गया तो उसको ऑगमेंट करते हैं, यानी इंटेस्टाइन लगा के उसका कैपेसिटी बढ़ा करते हैं। एनी विच वे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है ओवर एक्टिव ब्लैडर का? या अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रिवेंशन आप क्या कर सकते हो? आप अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी सिंपल रखो। जैसे आप ज़्यादा अगर टी कॉफ़ी पी रहे हो वो आप कट डाउन करो। स्मोकिंग, आपको अगर टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल ये सब है तो वो सब आप बंद कर दीजिए। हेल्दी लाइफस्टाइल रखो, आप अपना वेट कंट्रोल में रखिए। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर है तो वो आप कंट्रोल में रखिए। आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए, स्ट्रेस मत रखिए, और सिंपल फूड लीजिए। बहुत ज़्यादा बाहर का चाइनीज़, जंक ये सब अवॉइड करिए। So there are so many things which you can do to prevent overactive bladder. World Continence Week चल रहा है. So what is this week? क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? It's celebrated every 3rd week of June every year. Now ये इंटरनेशनल कॉन्टिनेंस सोसाइटी ये सेलिब्रेट करती है और इसका मेन पर्पस है कि लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड करनी है कि क्यों इनकॉन्टिनेंस क्या है, ओवर एक्टिव ब्लैडर क्या है, इजीली वो ट्रीटेबल है। बिकॉज इट हैज़ बीन प्रूव्ड बाई लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स दैट अप टू 40% ऑफ वीमेन अपने लाइफ टाइम में ओवर एक्टिव ब्लैडर से सफ़र करती है और मेल्स अप टू 30%। तो इतना कॉमन है, लेकिन लोगों के पास इसकी अवेयरनेस नहीं है, कहाँ दिखाना चाहिए, क्या है। तो वर्ल्ड कॉन्टिनेंस वीक के माध्यम से लोगों को ये मैसेज पहुंचता है, उनको अवेयरनेस मिलती है और उनके प्रॉब्लम्स का इजी सॉल्यूशंस मिलते हैं। जैसे कि आपने कहा भी सर कि यूरिनरी ट्रैक्ट जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। सो ये मैं पूछना चाहती हूँ कि यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स से OAB कैसे डिफरेंट है? ओके, यूरिनरी OAB इज ऑल्सो यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम। पर OAB खाली ये है कि आपका ब्लैडर का कंट्रोल नहीं है, मतलब आपको बार बार जाना पड़ रहा है, लीक हो रहा है, ये सब चीज़ें।
बाकी जैसे लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स हम बोलते हैं, जिसमें यूरिन रुक के आता है, आपको प्रेशर लगाना पड़ता है, पूरा ब्लैडर खाली नहीं होता, ये सब सिम्टम पूरा कॉम्प्लेक्स है, वो डिफरेंट है ओवर एक्टिव ब्लैडर से। और वो जो मैंने बोला जैसे यूरिन स्लो आता है, बार बार जाना पड़ता है, रात को उठना पड़ता है, यूरिन पूरा एम्प्टी नहीं होता, ये सब मेल्स में कॉमन है थोड़ा सा। और खास करके 50 के बियॉन्ड जो मेल्स है उनको प्रोस्टेट की वजह से ये सब सिम्टम्स होते हैं, जिसको हम लट्स BPH बोलते हैं, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। तो वो ओवर एक्टिव से थोड़ा सा उसका स्पेक्ट्रम डिफरेंट है। नाउ आपने स्टार्टिंग में भी मेंशन किया ये चीज कि वुमेन्स में बहुत कॉमन दिखता है ये चीज, सो इतना कॉमन आखिर महिलाओं में ओवर एक्टिव ब्लैडर है क्यों? See, as I said, women में it is reported that 40% of women have overactive bladder at some point or the other in their life. Usually जैसे women की एज बढ़ती है, थोड़े उनको ओवर एक्टिव ब्लैडर होने के चांस ज़्यादा है मेनोपॉजल एज में, तो कुछ जो हार्मोनल चेंजेस है वो इसमें प्ले करता है पार्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट चाइल्ड बर्थ, और उसकी वजह से आपके ब्लैडर जो पेल्विक मसल्स वीक हो जाते हैं, इसलिए भी जो विमेन है वो ज़्यादा दे आर मोर प्रोन टू हैविंग ओवर एक्टिव ब्लैडर। अपार्ट फ्रॉम दैट महिलाएं हैं उनको यूरिन इन्फेक्शन भी थोड़े कॉमन है मेल्स से, और यूरिन इन्फेक्शन इज अगेन वन रीज़न जिससे आपको ओवर एक्टिव ब्लैडर हो सकता है। तो काफ़ी सारे रीजंस है जिसके वजह से जो फीमेल्स है उसमें ओवर एक्टिव ब्लैडर का इंसिडेंस मेल्स से ज़्यादा है। कि पब्लिक अवेयरनेस हो पाई है, इनिशिएटिव हो पाया है इस चीज़ का ब्लैडर हेल्थ के लिए।